अस्सलामुअलैकुम। आज आपकी बहन एक और हदीस आप लोग को सुनाने आई है, तो सुनिएगा ज़रूर और हदीस को पूरा सुना करें। जब भी समझ में आएगी कि हदीस किस चीज़ पे है और कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ ख़त्म हुई है, इससे आपको जानकारी भी होगी, समझेंगे भी और हो सके तो इस पे थोड़ा अमल भी किया करें, क्योंकि हदीस की बातें हैं, जितना हम इसे जानेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और मैं आप लोग को सुनाती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोग देखते हैं वो भी मुझे अच्छा लगता है। मेरे बहन भाई जो भी हैं वो हदीस को सुनते हैं, देखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है हदीस की बातें सुनाने में। और जिन्हें नहीं अच्छा लगता है वो नहीं देखें, उनको मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी कि हाँ देखें, लेकिन हदीस सुनना अच्छी बात है, इतना तो मैं कहूँगी। और मैं सुनाती हूँ आप लोग को तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि अपने दिन की बातें हैं, आपस में शेयर करें। बड़े नहीं देखें, कोई बात नहीं, बड़े नहीं देख रहे, आजकल तो बच्चे भी मोबाइल देख लेते हैं, बच्चे भी देखेंगे। अगर हदीस की बात उन तक पहुँचेगी, बच्चे भी उस पर अमल करेंगे, या फिर अपने अब्बू अम्मी से कहेंगे कि मैंने ये वीडियो देखा, उसमें वो आंटी वैसे बता रही थी, वैसे बता रही थी, क्या ऐसा होता है अम्मी? तो माँ बाप भी बताएंगे अपने बच्चों को, तो बच्चे भी देखते हैं, तो इसलिए मैं डालती हूँ कि मेरे ज़रिए बड़े भी सुने, बच्चे भी देख लें, बच्चों को भी कुछ जानकारी हासिल हो, क्योंकि आजकल सभी के बच्चे मोबाइल चलाते हैं, छोटे हों या बड़े हों, बच्चे भी चलाते हैं। तो आज की हदीस एक छोटे बच्चे पे है, और ये हदीस को आप लोग पूरा सुनेंगे, जब भी समझ में आएगी कि क्या है इस हदीस की शुरुआत और आखिरी में क्या समझ में आया। पूरा सुनने से ही किसी चीज़ को समझ में आती है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, सुनाती हूँ आप लोग को। एक बार हमारे नबी अपने सहाबा के साथ बैठे थे, मौसम बहुत गर्म था। तभी एक छोटा सा बच्चा रोते हुए वहाँ से गुजरा। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरा उदास था। नबी ने देखा कि एक बच्चा साधारण सा कपड़े में रोता हुआ वहाँ से गुजरा और उसका चेहरा उदास था। नबी ने बच्चे को पास बुलाया और बहुत प्यार से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? नबी ने उस बच्चे को बुलाया और बहुत प्यार से पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। और आज ईद का दिन है। बाकी बच्चे नए कपड़े पहनकर खेल रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। बच्चे ने कहा कि मेरे अब्बू नहीं हैं और आज ईद का दिन है, बाकी बच्चे नए कपड़े पहन के खेल रहे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। यह सुनते ही सहाबा की आंखें भर आई। आगे सुने हदीस की बात। आंखें भर आई, लेकिन देखिए नबी का दिल कितना रहम वाला था। उन्होंने मुस्कुराकर बच्चे से कहा, अगर मैं तुम्हारा अब्बू बन जाऊं और तुम्हारी अम्मी बन जाए तो क्या तुम खुश हो जाओगे? नबी ने ऐसा कहा, मैं तुम्हारा अब्बू बन जाऊं और अम्मी भी मिल जाए, उससे तो वो बच्चा खुश हो जाएगा, तुम खुश हो जाओगे। बच्चा हैरान रह गया, उसकी आंखों में चमक सी आ गई। मतलब बच्चा हैरान तो हुआ, लेकिन उसे खुशी भी हुई, ये बात सुन करके आगे उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, सच? नबी ने प्यार से उसके लिए सर पे हाथ फेरा। नबी ने
प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, हाँ बिल्कुल सच है। नबी ने कहा, हाँ बिल्कुल सच है। फिर नबी उसे अपने घर ले गए, उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए, खाना खिलाया गया, खुशबू लगाई गई। कुछ देर पहले जो बच्चा उदास था वह 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 अब वही बच्चा खुशी से मुस्कुरा रहा था। कुछ देर पहले जो बच्चा उदास था, रो रहा था, अब वो बच्चा खुशी से मुस्कुरा रहा था। वह गली में दौड़ता हुआ दूसरे बच्चे के पास गया। बच्चे ने पूछा, अरे अभी तो तुम रो रहे थे, अब इतने खुश कैसे हो? सारे बच्चे उससे पूछ रहे थे कि अरे अभी तो तुम इतने रो रहे थे, अभी इतने खुश कैसे हो? बच्चे उससे पूछ रहे हैं, गली के बच्चे जो खेल रहे थे। सुनिए आगे। बच्चे उससे पूछ रहे थे। उस बच्चे ने गर्व से कहा, तुम्हें पता नहीं आज नबी मेरे अब्बू बन गए हैं। यह सुनकर आसपास खड़े लोगों की भी आंखों में आंसू निकल पड़े। सोचिए, जिस बच्चे के पास कुछ नहीं था उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई, नबी का प्यार। जिस बच्चे के पास कुछ भी नहीं था उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई, मतलब नबी का प्यार। सोचने वाली बात है। सारे आदमी इसी बात को लेके हैरान थे। आगे सुने, इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है, मैं आगे बताती हूँ आप लोग को। इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है, किसी उदास दिल को खुश करना बहुत बड़ा नेक काम है। किसी उदास दिल को खुश करना बहुत बड़ा नेक काम है। यतीम बच्चों से मोहब्बत करना सुन्नत है। यतीम बच्चों से मोहब्बत करना सुन्नत है। असली अमीरी पैसा नहीं, असली अमीरी पैसे से नहीं, असली अमीरी पैसे से नहीं, अच्छे दिल से होती है। मतलब अच्छी अमीरी पैसा से नहीं, अच्छे दिल से होती है, अच्छे अखलाक से होती है, अच्छे दिल से होती है। मुस्कुराहट भी सदका है। किसी के चेहरे पे आप मुस्कुराहट ला दे, ये भी एक सदक़े में शामिल होता है, क्योंकि वो बंदा मुस्कुरा नहीं रहा था, किसी टेंशन के मारे, किसी गम के मारे उदास बैठा था। आप उसे मुस्कुराएंगे, कोई ऐसी बात कहेंगे तो उसके चेहरे पे अगर हंसी आ जाती है तो ये भी एक नेकी में काम आता है। ये भी बहुत बड़ा सदका है। आज लोग बड़े बड़े तोहफे देते हैं, लेकिन किसी का दिल टूटा दिल जोड़ना सबसे बड़ा तोहफा है। बड़े बड़े तोहफे दे दो, किसी को कुछ कर दो, अगर उसका दिल टूटा हुआ है तो सब बेकार है। सबसे बड़ा तोहफा वो है जो टूटे हुए दिल को सहारा दे, उसका दिल रखे, ये सबसे बड़ा तोहफा है। नबी ने ऐसा फरमाया और नबी ने हमें यही सिखाया है। टूटे हुए दिल को बड़ी दिलासा दे, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे, बड़ी दौलत मिल गई। नबी का प्यार। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी उदास दिल को खुश करना बहुत बड़ा नेक काम है। यतीम बच्चों से मोहब्बत करना सुन्नत है। असली अमीरी पैसा नहीं, अच्छे अखलाक हैं, मुस्कुराहट। आज जो ये सब नबी ने बताया और नबी ने हमें यही सिखाया। किसी रोते हुए इंसान को मुस्कुरा दो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी भी खुशियों से भर देगा। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी भी खुशियों से भर देगा। अगर किसी रोते हुए इंसान को मुस्कुराहट उसके चेहरे पे ला दे तो अल्लाह उसके भी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा। अगर आपके आसपास भी कोई उदास इंसान है तो उसकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी बन जाए, क्योंकि सबसे खूबसूरत इंसान वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ले आए। सबसे खूबसूरत इंसान वही है
जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कान ले आए। नबी ने ऐसा बता रखा है हदीस में। आगे सुने। तो आज की हदीस से हमें यही सीख मिलती है कि हम यतीम बच्चों पे अपना प्यार दिखाएं। सुन्नत है, हदीस में हमारे नबी ने हमें बता रखा है। और किसी का उदास चेहरा हो तो उस पे भी आप किसी के उदास चेहरे पे भी आप हंसी ला दे तो ये भी एक नेकी में काम आती है। किसी गरीब की मदद करे तो ये भी एक नेकी में काम आती है। छोटी छोटी नेकियां भी बन के बड़ी बन जाती हैं। इसलिए यतीम और गरीब की हेल्प किया करें जितना हो सके। इस हदीस से हमें यही सीख मिलती है कि गरीब बच्चे, यतीम बच्चे की सहारा बने। और हमारे इस्लाम में तो ये सब चीज़ हमारे नबी बता ही रखे हैं, क्या सुन्नत है क्या है। तो हमें यही सीख मिलती है। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चले, गरीबों की हेल्प करें, यतीमों की हेल्प करें, तो अल्लाह हमें और आगे देगा। ये ना सोचे कि हम किसी को देंगे तो हमें कम पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। देने वाला अल्लाह है। अगर हम किसी को देते हैं तो अल्लाह उसका 2 गुना मुझे लौटा देता है, दे देता है किसी न किसी ज़रिए। सब अपने अपने नसीब का ही लेते हैं। तो इस हदीस से हमें यही सीखने को मिली। और आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखा करें। पूरी वीडियो देखेंगे, हदीस की बात जानेंगे, जब भी समझ में आएगी कि ये हदीस कहाँ से शुरू हुई और किस चीज़ पे थी और कहाँ पे ये। और वीडियो को मेरे सपोर्ट किया करें और हदीस की बातें सुना करें। और भी मैं अच्छी अच्छी हदीस आप लोग के लिए लाऊंगी और सुनाऊंगी। और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। जितना भी कर रहे हैं मेरे लिए बेहतर है। कुछ लोग अभी तो कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है, बहुत कम लोग देखते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बहन भाई का प्यार मुझे मिलेगा। अभी तो कोई ये नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। धीरे धीरे कोई भी आगे बढ़ता है बैंगनी में। फिर भी आप लोग से सभी वीडियो में यही बोलती हूँ कि हदीस की बात सुना करें, देखा करें। कोई इसमें गलत बात नहीं है कि हाँ नहीं सुने नहीं देखे। मोबाइल बड़े के भी हाथ में होती है, बच्चों की भी हाथ में होती है। अगर उनके हाथ में मोबाइल है, आपकी अगर इत्तेफाक से मेरी वीडियो आ जाती है तो बच्चे कुछ हदीस की बातें ही जानेंगे, उससे कुछ सीखेंगे ही। तो इस मकसद से भी मैं डालती हूँ कि चले बड़े ना देखें, बच्चे तो देखें, उनके तो समझ में आए। और आप लोग अपनी बहन को सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही जैसे मेरे शॉर्ट वीडियो को आप लोग अपना प्यार देते हैं, उसी तरह मैं चाहूँगी कि मेरे लॉन्ग वीडियो को भी अपना प्यार दें, हदीस की बातें सुना करें। और मुझे भी अच्छी लगेगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी हदीस की बात अच्छी लगेगी। और अपनी बहन रज़िया परवीन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।